कैसरगंज लोकसभा सीट इस बार काफी चर्चित रही। उसकी वजह यह थी कि टिकट को लेकर के बीजेपी में काफी असमंजस दिखाई दे रहा था और जब टिकट का नाम आया तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट यहां से दिया गया। बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। इस बार 24 की जो लड़ाई है, जो अखाड़ा है, कैसरगंज में आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि आप जब यहाँ से मैदान में होते हैं तो कहा जा रहा है कि परिस्थिति अलग होती है, और अब की पुत्र के लिए क्या परिस्थिति दिखाई दे रही है? देखिए, जिस विधानसभा में इस समय आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये करनैलगंज विधानसभा है। सन 1991 से लेकर के आज तक 7 बार हम यहाँ से लड़े हैं और 7 बार रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। पिछली बार हम इस विधानसभा को 75,000 वोट से जीते थे और इस बार ये विधानसभा 1.25 लाख के ऊपर ये विधानसभा जा रही है। और कैसरगंज लोकसभा में किसी पार्टी द्वारा कोई भी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। एक तरफा चुनाव है। आप एक तरफा चुनाव कर रहे हैं, और अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, हालांकि प्रत्याशी तो सपा के हैं, एक तरफ बीएसपी है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि इस बार कुछ त्रिकोणीय सा मामला हो रहा है? हमारे यहाँ कोई नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं। देखिए, जिस समीकरण को ध्यान में रख करके आप बात कर रहे हैं, जिस जाति से हम आते हैं, यहाँ 5वें नंबर का वोट है। हम 5वें नंबर पर आते हैं। हमने कभी क्षेत्र के आधार पर, जात के आधार पर और मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की। हम विकास और विश्वास के आधार पर राजनीति किए और हमारे क्षेत्र में कोई समीकरण नहीं है। इससे बढ़िया समीकरण आज तक इस लोकसभा में बना ही नहीं है। बहुत भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। 3 बार से आप लगातार खुद सांसद रहे हैं, उसका आपकी पत्नी भी यहाँ से सांसद रही हुई हैं। यहाँ से 6 बार, यहाँ से 6 बार। ये क्षेत्र पहले भी मेरा था, 6 बार यहाँ से रह चुका हूँ। तो लेकिन इस बार जो सपा का टिकट है, उसमें उनको मुस्लिम वोटों पर, ब्राह्मण वोटों पर, पिछड़े समाज के वोटों पर बड़ा भरोसा है और उसको लेकर के उनकी तरफ से दावे भी किए जा रहे हैं। देखिए, किसी अन्य क्षेत्र में होगा, यहाँ ये दावा नहीं चलता है। यहाँ एक दावा है, ब्रिजभूषण सिंह। और हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर काम करते हैं। हमारे दरवाजे पर 2 प्रकार का गिलास नहीं होता है, 2 प्रकार की मिठाई नहीं होती है, 2 प्रकार का बैठका नहीं होता और 2 प्रकार की बात नहीं होती है। किसी कोई भी आवे, अगड़ा आवे, पिछड़ा आवे, दलित आवे, हिंदू आवे, मुसलमान आवे, सबके साथ समान व्यवहार हम करते हैं। आपके हिसाब से जो मोदी मैजिक की बात कही जा रही है, मोदी की गारंटी, उसका कितना असर आपके क्षेत्र में? चूंकि एक आपकी पहचान यहाँ अलग है, उसके अलावा इसकी बात मैं कर। देखिए, मोदी को लेकर के तो हर क्षेत्र में एक फैक्टर है। मोदी जी को लेकर के जनता उत्साहित रहती है, हर क्षेत्र में फैक्टर है। कोई हमारा क्षेत्र नहीं, हर क्षेत्र में फैक्टर है। लेकिन यहाँ कुछ अलग माहौल है। यहाँ अलग माहौल है। लेकिन आपके ऊपर जो आरोप लगे उसको और परिवारवाद को लेकर आपके ऊपर बहुत हमले विरोधियों की तरफ से हो रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा कमज़ोर लोगों की मदद करता हूँ, अन्याय के विरोध में खड़ा होता हूँ और इसीलिए कभी कभी हमारे सवाल हमारे नेताओं को भी चुभने लगते हैं, क्योंकि मैं सत्य का साथ देता हूँ। और आरोप उसी के ऊपर लगेगा जो शक्तिशाली होगा और कुछ करेगा, उसी का आरोप लगेगा। कमज़ोर लोगों के ऊपर कोई आरोप नहीं लगता है। आपके पुत्र को टिकट दिया गया तो इसे लेकर के बीजेपी पर हमला हो रहा है कि परिवारवाद की विरोधी पार्टी है, और देखिए पिता को नहीं दिया तो बेटे को दे दिया। इसको लेकर के काफ़ी हमले आपके ऊपर हो रहे हैं। ये क्षेत्र, ये हमारे पुत्र को टिकट नहीं दिया गया है। ये कैसरगंज क्षेत्र की जनता की जन भावनाओं का आदर किया गया है। यहाँ की जनता किसी को स्वीकार करने वाली ही नहीं है। और मैं ऑन कैमरा बोलता हूँ, मेरे इस लोकसभा क्षेत्र से किसी व्यक्ति ने टिकट ही नहीं मांगा था। किसी ने टिकट अप्लाई नहीं किया था। हमारे किसी विधायक ने, किसी कार्यकर्ता ने भी कभी टिकट नहीं अप्लाई किया। और आप पता कर लिए, पिछली बार भी मेरे लोकसभा से कोई टिकट नहीं मांगा था। इसके लिए नड्डा जी ने मुझे धन्यवाद दिया था कि एक लोकसभा ऐसी सीट है जिस पर कोई एप्लीकेशन नहीं आती। इस बार भी कोई एप्लीकेशन नहीं गई थी। यहाँ की जनभावना है
और जनभावना के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। लेकिन काफी लंबा इंतजार करना पड़ा, इंतजार करते रहे आप, फाइनली आपको नहीं मिला, फिर बेटे को मिला। ये पार्टी की स्ट्रेटजी है, रहा होगा कोई कारण, लेकिन मिला तो प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। हमारा 33 साल हम सांसद रहे, हमारी पत्नी सांसद रही, हमारा बेटा सांसद बन रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? कहाँ हमारा मान हो गया, अपमान हो गया, कहाँ हो गया? मिला तो, लेकिन हमारे बेटे को ही मिला ना, और जनता ने दिलाया ना। एक भी आदमी आप पूरा ऑन कैमरा घूम लीजिए जो कह दे कि गलत टिकट हुआ है। अब वो कुछ लोग हमारे भाग्य का फैसला केजरीवाल करेंगे, हमारे भाग्य का फैसला टुकड़े टुकड़े गैंग करेगी, हमारे भाग्य का फैसला वो जो 500 किलोमीटर दूर बैठ करके षड्यंत्र कर रहे वो करेंगे, हमारे खिलाफ जो मसाल जुलूस ममता बनर्जी निकाली वो करेंगी। हमारे भाग्य का फैसला हमारे कैसरगंज की जनता करेगी। लेकिन पार्टी ने तो भाग का फैसला किया, आपको टिकट नहीं दिया। आपको उम्मीद बहुत ज्यादा थी कि आपको खुद की टिकट नहीं दिया। नहीं, पुत्र को मिला, लेकिन आपको तो मिलना था ना। पुत्र में हमारे में क्या अंतर है? पुत्र में हमारे में क्या अंतर है? 6 बार मैं सांसद रहा, 1 बार पत्नी सांसद रही है, पुत्र बड़ा हो गया, काम संभाले, क्या दिक्कत है? वो तो पिता के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात होती है। हर पिता के लिए हर पिता के लिए गर्व की बात है। एक बयान आपका काफी सुर्खियों में, उस पर चर्चा भी हो रही है, सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि आपका एक बयान आया कि 1 सवा साल में मेरा शरीर बिल्कुल पत्थर सा हो गया है। पत्थर हो गया? क्या, क्यों पत्थर हो गया? अब आप बताइए, 1.25 साल से मैं गाली खा रहा हूँ, ना दिन है, ना तारीख है, ना गवाह है, ना सबूत है। आने दीजिए कोर्ट में, धज्जी उड़ जाएगी। 1.25 साल से पत्थर ही तो खा रहा हूँ, गाली ही तो खा रहा हूँ। तारीख बताने को लेने तैयार है। कुछ बातें कोर्ट की मैं नहीं बोल सकता हूँ, ये लोग तारीख नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सी घटना कब इनके साथ हुई। आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, ये घटना का जिक्र आया उस दिन मैं सर्बिया में बैठा हूँ। चलिए, तो फिर आखिर कोर्ट ने जो नया मामला आया है, आखिर वो हमारा नहीं है, वो आखिर हमारा नहीं है, कोर्ट फैसला करेगी। हाँ, कोर्ट का मामला है, वो कोर्ट में रहे। लेकिन मेरा सवाल अब चुनाव से कि उसका कुछ असर होता हुआ क्या? क्योंकि विरोधियों को तो बड़ी प्रसन्नता है कि चलो बृजभूषण शरण सिंह पे आरोप लगे हैं, उसका चुनावी लाभ मिलेगा। चुनावी लाभ यही मिलेगा कि उनके नाम पर कम से कम 2 लाख वोट यहाँ बढ़ने जा रहा है, उन्हीं के नाम पर, और उनके गाल का तमाचा होगा वो। एक मुस्लिम वोटों को लेकर कभी होती है कि आपकी पैठ मानी जाती है, क्या सही मायने में मुस्लिम वोट बीजेपी की ओर आएंगे आपके कैसरगंज में? बहुत बड़ी संख्या है मुस्लिम समाज की जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। 2019 में जो आप चुनाव जीते थे, अब 19 से 21-23 छोड़िए, तो क्या उससे आगे इस बार रिकॉर्ड नया बनेगा? नहीं, बिल्कुल बनेगा। 2,87,000 से पिछली लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती थी, इस बार इससे डबल मत से जीतेगी। इस बार सबसे प्रबल मुद्दा क्या आप मान रहे हैं अपने क्षेत्र में? बाकियों की बात, बेभूषण सिंह जो साल भर से लोग गाली दे रहे हैं, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं है। यहाँ मुद्दा बेभूषण सिंह है, जो साल भर से गाली दे रहे हैं, ये हमारे क्षेत्र की जनता को गाली दे रहे हैं, जिन्होंने हमको चुना है उनको गाली दे रहे हैं। और सब जानते हैं कि मेरा कार्य व्यवहार क्या है, मेरा चरित्र क्या है, एक एक बच्चा जानता है, ये चीज़ें छिपते नहीं है। कैसरगंज के अलावा कहा जाता है कि आपका प्रभाव बहुत सारे और क्षेत्रों पर भी है, तो वहाँ भी लाभ पार्टी को कुछ होगा? बिल्कुल होगा, हो रहा है। हमारा हमसे जुड़े हुए लोग हैं, कई जिले में हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के लिए लगे हैं। चलिए, न्यूज़ नेशन को आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद। तो इनको पूरा आत्मविश्वास है कि जो परिणाम होंगे वो 2019 से आगे जाएंगे, और मुद्दा जो है वो बृजभूषण शरण सिंह है, जिन पर 1 साल से आरोप लगते आ रहे हैं। वीडियो राकेश रावत के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, कैसरगंज।